स्वामी राम नमामि 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 कह हनुमान विपति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन भजन न होई। लेकिन जब भजन होई बरसहि राम सो जस बैर बारी। ओ बरसहि राम सो जस बैर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। पग दुख कवन कवन सुख भारी अकहु नाथ संक्षेप विचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख पूना। सरदा तपनी से सरदा तपनी से ससियप है संत तरस दीनी पातक टरे। और अंत में सिया राम मैं सब जग जाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा बाबा से बुलंद बोलिए बजरंग बली की। आप लोग थोड़ा और मर्दानी ढंग से बोलिए हर एक इंसान की भगवान की भारत माता की माता की। परम सम्मानित सज्जनों माताओं बहनों प्यारे छोटे बच्चों सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी मंत्री जी सचिव जी कोषाध्यक्ष जी कार्यकर्ता जन सारे पदाधिकारी सबका सादर विशिष्टम हार्दिक अभिनंदन। तमाम इलाके के बहुत से गणमान्य यहाँ मौजूद हैं उन सबका अभिनंदन। और मंच की शोभा की वृद्धि करने वाले सब जन का अभिनंदन। और अभी जिनकी कथा को सुनकर के आप आह्लादित हो रहे थे मध्य प्रदेश की बहुत ही खास जमीन से यहाँ पर पधारी हो परम आदरणीय शिवानी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले सूत्रधार व्यक्तित्व सशक्त युवा धार्मिक चेतना संपन्न वैदिक मंत्रों के विशिष्टम और प्रक्रमों के जानकार और न जाने कितने युवाओं की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के सक्षम व्यक्तित्व यज्ञ यज्ञात के माध्यम से पूरे दुनिया की भलाई के लिए देवताओं का आवाहन करने कराने वाले व्यक्तित्व आपके चिर परिचित व्यक्तित्व आपके मिट्टी की खुशबू को पूरे हिंदुस्तान की हिंदी पट्टी में फैलाने वाले सशक्त युवा भैया आचार्य सौरभ जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन बहुत बहुत आपका वंदन। और ताल वाद्य पर साथ देने वाले हमारे कलाकार फनकार बहुत विशिष्टम लोग हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको आप मामा जी बोल रहे थे मामा जी तो बहुत सहृदय व्यक्तित्व है। किसी का जो मतलब बॉडी लैंग्वेज और फेस लैंग्वेज ऑलवेज वेलकम चेहरे पर लिखा रहता है स्वागतम यानी व्यवहारिकता जिसके व्यक्तित्व से टपकती हो तो वो मतलब कोई खास व्यक्ति होता है। देखते ही पहली मुलाकात में जरा बहुत बहुत आपका अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। अब देखो तो एक बातें आपसे कह दूं कि मैं मतलब बहुत रूखा सूखा करता हूं है ना। गाना आता नहीं है बाजा बजाना आता नहीं। सुर के मामले में असुर हूं ताल के मामले में बैताल हूं
केवल बोलता हूं। अभी आप इसको सुन रहे थे, शिवानी को। शिवानी की आवाज जैसे कोयल कूक रही हो, और जब कोयल कूक चुकी हो उसके बाद कौवा बैठे, तो कौवा मीठा थोड़े बोलेगा, हाँ हाँ करेगा। लेकिन दुनिया के सारे साहित्य को छानने वाले विद्वानों से आप पूछना, चाहे भारत के कालिदास हो, भगवती हो, मार्ग हो, बागभट्ट हो, भारवी हो, या पश्चिम का शेक्सपियर हो, वर्ड्सवर्थ हो, कांट हो, तुलसी एक मामले में विलक्षण व्यक्तित्व है। दुनिया का कोई साहित्यकार कभी नहीं लिख सकता है कि कौवा मीठा बोलता है। कोई लिखेगा? बोलता ही नहीं। केवल तुलसी में विलक्षणता है। इंटर कॉलेज के तमाम स्टाफ के लोग यहाँ बैठे हैं, विशिष्टम लोग हैं। तुलसी की ये विशेषता है कि कंट्राडिक्शन का समन्वय कैसे करते हैं। इन्होंने पहली दफा साहित्य के इतिहास में लिखा है कौवा मीठा बोलता है। मधुर बचन बोले तब कागा, कि हमारी किताब में एक ऐसा कौवा जो मीठा बोलता है। क्या इशारा मत सुनिए, हमको सुनिए, केवल हमारी और अपनी आंख रखिए। तो कहा कि बहुत मीठा बोलता है कौवा। आइए भी पक्का है कि कौवा मीठा नहीं बोलता है। आइए लिख रहे हैं कि बोला, तो क्या सचमुच बोला? कहा घुसुंडी महाराज, उन्हीं बारे में लिखा है, मधुर वचन बोले हो तब कागा। कहा नहीं, मधुर नहीं बोले हो, बोले तो वैसे ही होंगे जैसा कौवा बोलता है। लेकिन जिस व्यक्तित्व की कथा वो सुना रहे थे, राम, वो ऐसा महानायक है कि उसकी बात कौवा भी करेगा तो अपने आप मीठा हो जाएगा। तो मुझे सुनने के लिए बहुत कारणों से बहुत धैर्य चाहिए, तो अपना धैर्य इधर आप लगाए रखिएगा, ठीक है। और मुझे सुनना आसान भी नहीं है। कारण ये है कि आपके कानों को विशेष प्रकार की चीजें सुनने की आदत है। मैं कभी कभी आपके आदतों के खिलाफ भी बोल सकता हूँ। मैं वह नहीं बोलता हूँ जो आपको अच्छा लगे, मैं वह बोलता हूँ जो बोला जाना चाहिए। इस इलाके में पहली दफे आया हूं, आने लायक नहीं था, आना ही था। कारण ये कि अभी ये दिख रहा है कि सही भी है, हमें बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा है मेरे प्रति, लेकिन इनकी श्रद्धा मुझमें जितनी है उससे कई गुना ज्यादा मेरी मोहब्बत है इनके प्रति, मेरा प्रेम। मैं न जाने कितने किलोमीटर कानपुर देहात से गाड़ी चला करके सीधे मंच पे आया। लग रहा है कि मंचवा हिल रहा है। आना ही था, सौरभ ने बुलाया तो आना ही आना था। और आपका क्षेत्र बहुत खास क्षेत्र है भाई। और देखिए आते ही स्वागत किया फूलों से, फूल खुशबू का प्रतीक है। मैं धनबाद में बोल रहा था, आचार्य तो पर्ची लिख करके आए, गुरु जी भारतीय संस्कृति अजीब है। मैंने कहा क्यों अजीब है? तो भारतीय संस्कृति इतनी विचित्र है कि आदमी आता है मेहमान या आचार्य या गुरु तो माला पहना करके स्वागत करते हैं, और आदमी दुनिया से चला जाता है तब भी माला पहनता है। नहीं पहनाते हैं? पहनाते हैं ना। और फिर उसका फोटो लगा करके उस पर पहनाते, मतलब जिंदा को भी मारा, मुर्दा को भी। अब आपने हमको जिंदा समझ के पहनाया कि मुर्दा मुझे नहीं मारा, पहनाते दोनों को है। तो भाई कैसी संस्कृति? आपने कहा बस यही तो मैसेज है इस संस्कृति का कि सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिंदा समझ के पहनाओ चाहे मुर्दा समझ के पहनाओ। हम ऐसी संस्कृति के लोग हैं कि जब तक जिंदा हैं तब भी खुशबू बांटेंगे, और मरेंगे तो खुशबू देकर के जाएंगे। जमाने में बदबू फैलाने का काम नहीं करेंगे। सत्संग खुशबू फैलाने के, वैचारिक खुशबू फैलाने के तरीके का ही नाम है। अब जब तक प्रवचन न खत्म हो जाए ना आना भैया, दूर से ही आप अपना कर लीजिएगा। मुझको बहुत डिस्टर्ब होता है। असल में संगीत पर बोलने में आसानी रहती है। पहले एक बार हाथ बोलेगा,
फिर तबला, तब हमारा नंबर आएगा, थोड़ा आराम मिलता रहता है। इधर बस शुरू किया, डेस्टिनेशन से तो माइंड हाई आरपीएम पर चल रहा है। तो सुनो, डिस्क्लेमर कर रहा हूं 2-3 और 3 दिन के लिए आया हूं, इसलिए डिस्क्लेमर जरूरी है। जैसे फला दवा लेने से पहले तैयारी करनी पड़ती है कि ये दवाई खाने से खाली पेट मत खाना, कुछ खा लेना तब खाना। तो मुझे सुनने के लिए भी कुछ एहतियात जरूरी है। मुझे सुनने आना तो अपने भीतर का सफाई, बसपाई, भाजपाई का व्यवसायी वही उतार देना जहां पर जूता उतारते हो। शुद्ध मनुष्य बन करके बैठना। दूसरी बात, मैं आपके दिमाग पर दस्तक देने के लिए आया। मेरी बात, कोई भी बात चुभ सकती है और आपको मेरी आलोचना करने की छूट है। अध्यापक जन बैठे हुए हैं, आलोचना साहित्य की विधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर नगेंद्र, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अजय द्विवेदी, आप मेरी आलोचना करना मुझे कबूल है, लेकिन मैं बात वो कह करके जाऊंगा कि आपके दिमाग की चूल्हे हिला दूंगा। क्योंकि बहुत सी बातें हैं अच्छाई के नाम पर बुराई समाज को परोसा जा रहा है। बहुत सी बातें हैं जो धर्म के नाम पर पेश की जा रही हैं अधर्म। कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन जब कोई बोलने वाला ना हो तब भी कोई न कोई बोलने वाला होना चाहिए, और ये एक चिंतक की जिम्मेवारी है। मैं अक्सर मैं से कहता हूं कि मेरी हालत कभी कभी ऐसी होती है, बहुत विशेष लोग हैं यहाँ मौजूद, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है। आधी आबादी आपके रॉबर्ट्सगंज बेल्ट में इतनी ताकतवर है कि मर्दों किनारे कब्जा, देखिए पूरा इलाका पर कब्जा, पूरे किनारे खड़ा हो गया। लेकिन सुनो, बहुत ध्यान से एक बात सुनना, मेरी दशा या चिंतक की दशा, विचारक की दशा वर्तमान समाज में किस किस्म की होती जा रही है। एक कहानी कभी मैंने पढ़ा था, कहानी बहुत अजीब है, बहुत प्यारी है और बहुत सबक वाली भी है। कहानी ये कि एक राजा था, वो राजा गजब का फैशनेबल राजा था, घड़ी घड़ी ड्रेस चेंज करता था, गजब का फैशन, दुनिया में हर प्रकार का जितना भी महंगा कपड़ा था सब पहन करता था। एक दिन दरबार में बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं हर प्रकार का फैशन कर चुका हूं, नए ट्रेंड में आए हुए सामान का यूज भी करता हूं और खुद ट्रेंड सेटर भी हूं, बस एक चीज मैंने नहीं पहना। कहा क्या? कहा इंद्र जो कपड़ा पहनता है वो मैंने नहीं पहना। पता नहीं कैसा कपड़ा पहनता है। तो हजाम बैठा था, तो कहते हैं हजाम लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना। तो हजाम ने कहा कि राजा साहब, मैं जानता हूं इंद्र कैसा कपड़ा पहनता है। जानते हो? जी जानता ही नहीं हूं, ला भी सकता हूं। अरे वाह, लाओ। का पैसा लगेगा? कितना? 6 करोड़ उस जमाने में, 6 करोड़। राजा ने कहा कि ऐ वित्त मंत्री, इस हजाम को खजाने से 6 करोड़ रुपए दिए जाएं। खजाना जनता का होता है और हर राजा उसको अपने बाप का खजाना समझता है, दिया जाए। वो 6 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। आधा हो सकता है 3 करोड़ उस बैंक में जमा करवा दिया हुआ, 3 करोड़ पूरा बना करके 6 महीना बाद लौटा। और ध्यान से सुनना, कहानी यहां से शुरू हो रही है। 6 महीने बाद लौटा, लोहे का इतना बड़ा बक्सा लेकर, बाक्स। उस बाक्स में कुछ था नहीं, खाली था, लेकिन हिलते हुए आया। राजा साहब ने कहा बहुत दिन लगा दिया। कहा दूरी ज्यादा थी। कहा इस बाक्स में क्या है? कहा इस बाक्स में इंद्र का कपड़ा है। राजा ने कहा अरे वाह, दिखाओ। बक्सा रखा, बक्सा रखा और रखने के बाद धीरे से खोला और खोल करके फिर बंद कर दिया। राजा ने कहा बंद क्यों किया? कहा इसकी क्वालिटी बता दूं तब जाकर के निकालूंगा। हाँ हाँ, क्वालिटी बताओ। कहा ये देवता का कपड़ा है, इसकी एक खूबी ये है कि निकाल तो दूं लेकिन ये उसी को दिखाई देता है जिसकी पैदाइश ठीक ठाक है।
अगर खानदान में गड़बड़ी हुई होगी तो एक कपड़ा दिखाई था कुछ नहीं। राजा ने सोचा कि हम खानदानी आदमी गाड़ी दिखाओ, हम लोग खानदानी लोग हैं। और ठीक है, हाथ डाला, झूठ मूठ में कुर्ता निकाला, था कुछ नहीं। कहा महाराज ये इंद्र का कुर्ता। राजा ने दिखाई तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर बोल दिया कि तो कुछ नहीं है तो लोग समझेंगे कि इसके खानदान में पैदाइश में फर्क है। तो राजा बोला वाह गजब का कुर्ता, अद्भुत कुर्ता। तो राजा बोला अद्भुत कुर्ता, तो बाकी दरबारी सोचे कि लगता है हमारे वहां ही गड़बड़ी हुई है। तो सब एक साथ बोले गजब कुर्ता, अद्भुत कुर्ता। हजाम ने कहा कि राजा साहब अपना कुर्ता उतार दीजिए। असली कुर्ता उतरवा दिया, नकली कुर्ता पहना दिया। फिर हाथ डाला, बाहर निकाला, महाराज धोती, था कुछ नहीं। राजा बोला गजब की धोती, दरबारी बोले गजब की धोती, क्योंकि दरबारी तो वही बोलेंगे जो राजा बोलेगा। ये हर काल में देखा गया है। सर्वेश्वर की कविता है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो बाकी लोग तो राजा के पीछे दुम हिलाते हैं। सबने कहा वाह गजब की धोती। असली धोती खुलवा दिया, नकली धोती हवा में पहना दिया। महाराज ये पछोटा बदल में एक भी कपड़ा नहीं। राजा ने पूछा कि कैसा लग रहा हूं। दरबार में लोग बोले गजब अद्भुत, का कोई कमी नहीं। हजाम ने कहा कि एक कमी है। अब बताओ। का केवल दरबार देख रहा है, अगर हाथी के हौदे पर खड़ा होकर के और नगर भ्रमण हो जाए इस मुद्रा में तो सारा इलाका देख लेगा आपके ड्रेस को। राजा ने कहा बहुत अच्छा। हाथी के हौदे पर राजा खड़ा हो गया और सबको ये मुद्रा हर 5 साल पर हम लोगों को भी देखने को मिलती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पूरे इलाके में शोर है कि राजा ने ऐसा कपड़ा पहना है जो उसी को दिखाई देगा जो पैदाइश में असर होगा। सारा नगर बोल रहा है गजब राजा साहब अद्भुत, भारी सम्राट अद्भुत। एक बुढ़ा आया था उस मजमे में, उसके कंधे पर नाती उसका बैठा था। बुढ़ा भी बोला गजब अद्भुत। नाती ने सर पर ठोक के कहा बाबा ये तो नंगा है। जो बूढ़े ने जवाब दिया वही दर्द वाली बात है। जब बच्चे ने कहा बाबा राजा तो नंगा है, बूढ़े ने डांटा कि चुप, मैं जानता हूं मेरे नाती बात तू सही कह रहा है, लेकिन जमाने वाले तेरी बात मानेंगे नहीं, उल्टे ही सब मिलकर के तेरी ही पैदाइश में फर्क बताना शुरू कर देंगे। इसलिए जमाने के हिसाब से बोलना सीख। मगर वो बच्चा हो कि विचारक हो, वो जमाने के हिसाब से नहीं बोलता है, वो सच के हिसाब से बोलता है। आप समझो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दांत चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से आ जाए। तो बात करेंगे पहले 2 बार नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मेरी ही रचना है, बड़ा वायरल है। और जो भी मैं बातें कहूंगा मतलब वो मौलिकता के आधार पर मेरा चिंतन है। किसी और विचारक की बात बोलूंगा तो नाम लेके बोलूंगा। बहुत ध्यान से आप सुनना। पहले नाम संकीर्तन में हिस्सा लेना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम इस महफिल में आकर के प्रीति
श्री राम जय राम। अरे ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर फिर ना उतरे, आकर पी लो ऐसा जाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। अरे जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या, जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह तू ही शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आरो तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे ही हैं मेरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब रहने दो, थक गए। एक बार और दोनों हाथ उठा करके पीछे तक पूरी पुरानी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता की। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सलीके के साथ आप सुन रहे हैं। 10 बज गया है। कब से शुरू करना है तो आचार्य ने बता दिया, कब तक बोलना है ये नहीं बताया। तो हाँ देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि अभी तक आपको संगीत में प्रवचन के माध्यम से सराबोर कर रही थी तो मैं भी बोर न करूं। तो 2-1 बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी के 2 दिनों के व्याख्यान की भूमिका के रूप में आज 2 बातें बोलता हूं। ध्यान रखना, आपकी जो राम की कथा है ना, ये राम की जो कथा है, ये राम की कथा हम सबके लिए है, एक बंदे के लिए नहीं है। किसके लिए? राम की कथा राम के लिए नहीं। जो राम की कथा है, राम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और ये राम के लिए है भी नहीं। मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं? इसलिए कि सुधारना राम को नहीं है, सुधारना हमको और आपको है। राम अपने बाप के कैसे बेटे हैं मुद्दा ये नहीं है, हम और आप अपने बाप के कैसे बेटे हैं मुद्दा ये है। भरत अपने भाई का कैसा भाई है बुनियादी सवाल ये नहीं है, हम अपने भाई के कैसे भाई साबित हो रहे हैं बुनियादी सवाल ये है। अपने भाई से 1 बित्ता जमीन के लिए 10 साल से अदालत में मुकदमा और सत्संग में बैठ करके महाराज की आज जरा भरत युद्ध हो जाए। ध्यान रखना, यथार्थ की जमीन पर सकारात्मक परिवर्तन कैसे हो सके उसके लिए आयोजन होते हैं। हमारे आपके ऊपर काम कैसे हो सके, बेटियां और बेहतर बेटी कैसे बनी,
लड़के और अच्छे लड़के कैसे बने, हम और अच्छा मनुष्य कैसे बने। और दूसरी बात कि उसको भी तो जवाब देना है। अगर आपको राबर्ट्सगंज के चौराहे पर जाना है चाय पीने, या कहीं आपको जाना हो, बनारस जाना हो, कहीं भी जाना हो, अपने निकटवर्ती चौराहे पर जाना हो, तो सबसे पहले आप कहां जाते हैं मालूम? मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपने कमरे में जाते हैं जहां एक आईना लगा होता है। उस आईने के सामने खड़े होकर के